लंब आवर्त सारणी में किसी भी तत्व के ग्रुप और पीरियड की संख्या निकालना सीखेंगे। इसके लिए पहले ग्रुप 1 के कुछ तत्वों को हम लोग देखते हैं। ग्रुप 1 में पहला 4 तत्व हम लोग ले रहे हैं, जो कि सबसे पहला तत्व है हाइड्रोजन, दूसरा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है 1, लिथियम का होता है 3, सोडियम का होता है 11, पोटेशियम का होता है 19। ठीक है, अगर इसके बाद का देखें जैसे रूबिडियम का होता है, दिया हुआ है 37 होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं किसी भी परमाणु के में केंद्रक होता है, केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, विभिन्न कक्षों में उसके चारों तरफ घूमता है, जिसमें सबसे फर्स्ट कक्ष जो होता है के, उसको के से डिनोट करते हैं, उसके बाद एल, एम, एन, इसके बाद इसी तरह आगे बढ़ता है। फर्स्ट कक्ष में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32, जिसको हम लोग किस फॉर्मूला से जानते हैं, 2n², इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, जहाँ पे n क्या है, कक्ष संख्या है। तो हाइड्रोजन का 1 है तो ये पहले में ही होगा 1, लिथियम का 3 तो पहले में 2 होगा, दूसरे में 1, सोडियम का 11 तो पहले में 2 होगा, दूसरे में मैक्सिमम 8, तीसरे में 1, पोटेशियम का होगा पहले में 2, 8, 8 एंड चौथे में होगा 1। तो यहाँ से इन चारों तत्वों को देखकर जो भी ग्रुप 1 में है, क्या समझ में आ रहा है, सबके अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, देखो सबके अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सबके अंतिम कक्ष में देखो 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें कितना कक्ष संख्या है, इसमें कक्ष संख्या 1 है, सेल की संख्या 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप था, तो ये किसको बता रहा है, ग्रुप, ये ग्रुप की संख्या बता रहा है। ठीक है, किसी भी तत्व के अंतिम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो उसके ग्रुप की संख्या को बताता है, और जितने कक्ष की संख्या होगी, कक्ष की संख्या, ये क्या बताता है, पीरियड्स को बताता है, पीरियड्स की संख्या। मीन्स जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ग्रुप क्या होगा, 1 होगा। और हाइड्रोजन में कितना कक्ष है, कक्ष की संख्या, सेल की संख्या कितनी है, 1 ही है, तो इसका जो पीरियड होगा वो भी 1 होगा। लिथियम में कक्ष की संख्या कितनी है, 2, तो इसका जो पीरियड होगा वो क्या होगा, 2, और इसके अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, तो इसका ग्रुप हो जाएगा 1। इसी तरह सोडियम, तो सोडियम के अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, कक्ष की संख्या कितनी है, 3, तो इसका देखो पीरियड कितना है, 3 पीरियड में है, और अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, तो इसका ग्रुप जो है वो 1 है। इसी तरह पोटेशियम का भी 1, 2, 3, 4, चौथा पीरियड होगा एंड ग्रुप होगा 1। लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके ग्रुप की संख्या को बताता है, और जितने कक्ष की संख्या है उस कक्ष की संख्या के द्वारा हम लोग उसके पीरियड्स को जान पाते हैं, कितने नंबर पीरियड में वो तत्व है। अगर यही चीज़ हम लोग सेकेंड ग्रुप के तत्वों को लेकर भी करें तो सेम वही होगा। जैसे सेकेंड ग्रुप का एक तत्व हम लोग ले रहे हैं मैग्नीशियम। ठीक है, तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है 12, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8, 2। ठीक है, तो अंतिम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो किसका क्या बताएगा, ग्रुप को बताएगा। मीन्स मैग्नीशियम कितने नंबर ग्रुप में है, 2 नंबर ग्रुप में है, और कक्ष की संख्या कितनी है, 3 है, मीन्स इसका पीरियड हो जाएगा 3। ठीक है, ये हो जाएगा 3, मीन्स तीसरे नंबर पीरियड में है। देखो तीसरे नंबर पीरियड में और दूसरे नंबर ग्रुप में। इसी तरह से अगर और किसी तत्व का निकाला जाए, कैल्शियम का निकाला जाए, तो कैल्शियम का होता है 20, मीन्स 2, 8, 8 एंड 2। तो कक्ष की संख्या कितनी है, 4, मीन्स पीरियड हो जाएगा 4। अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, मीन्स ग्रुप हो जाएगा 2। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे है क्या, देखो दूसरे ग्रुप में और चौथे पीरियड में। तो इस तरह से किसी भी तत्व के ग्रुप्स एंड पीरियड की संख्या जान पाओगे तुम लोग पीरियोडिक टेबल में क्या होता है। अगर बोल दे ऑक्सीजन का निकालना है, ठीक है, ऑक्सीजन का निकालने बोले ग्रुप्स एंड पीरियड की संख्या, तो ऑक्सीजन का पहले जानना पड़ेगा परमाणु संख्या कितना होता है, तो ये होता है 8 होता है, ऑक्सीजन का होता है 8। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले ग्रुप में 2, दूसरे ग्रुप में 6, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, जब भी अंतिम कक्ष में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, अंतिम कक्ष में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, तो अंतिम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको बताता है, ग्रुप की संख्या को बताता है ना। तो ग्रुप की संख्या हो जाएगी, उसमें 10 ऐड कर देना, मीन्स 16 हो जाएगा, ठीक है। अंतिम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन अगर 2 से ज़्यादा होगा तब, अगर 2 से ज़्यादा होगा तभी ये काम करेंगे। जैसे ही 2 से ज़्यादा हो जाएगा उसमें 10 ऐड करेंगे, तो ग्रुप की संख्या हो जाएगी 16 और पीरियड तो 2 कक्ष हैं, मीन्स दूसरा पीरियड। देखते हैं, देखो दूसरे पीरियड में है ऑक्सीजन एंड ग्रुप है 16। अगर मान लो हम लोग नाइट्रोजन का निकालते हैं, तो नाइट्रोजन का होता है 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 5। तो देखो लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5, मीन्स ग्रुप हो जाएगा 5 + 10 मीन्स 15 एंड पीरियड हो जाएगा 2, ठीक है, क्योंकि 2 सेल है। मान लेते हैं हमको क्लोरीन का निकालना है, ठीक है। क्लोरीन का देखो, तो क्लोरीन का 17 होता है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8, 2 8 10 बचा 7, तो तीसरे में जाएगा। तो इसका ग्रुप हो जाएगा, लास्ट में देखो 2 से ज़्यादा है, मीन्स 10 ऐड होगा तो 17 एंड पीरियड हो जाएगा 1 2 3। क्लोरीन तीसरे पीरियड में है एंड 17वें ग्रुप में है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग सभी तत्वों के ग्रुप्स एंड पीरियड की संख्या को निकाला जा सकता है बहुत आसानी से। एक और देख ले रहा है, एल्युमिनियम का देख ले, एल्युमिनियम का देखो 13 होता है परमाणु संख्या, तो एल्युमिनियम का होता है 13। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 3, तो ग्रुप हो जाएगा, देखो 2 से ज़्यादा है, मीन्स 2 रहेगा तब नहीं जोड़ना है, 2 से ज़्यादा रहेगा तो जोड़ेंगे। ग्रुप हो जाएगा 13 एंड पीरियड हो जाएगा 3, 1 2 3, कक्ष की संख्या 3 है। तो एल्युमिनियम का देखो ग्रुप हो जाए, पीरियड हो जाएगा 3 एंड कक्ष हो जाएगा 13, ठीक है। इस तरह से निकालेंगे।